अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक रहें, फिट फाट रहें और खूब मज़े में रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो कल की वीडियो पर बहुत ढेरों आपने मुझे सपोर्ट किया, प्यार दिया अपना और कमेंट्स किए, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए आप लोगों ने, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और इसी तरह मेरी वीडियोस को सपोर्ट करते रहें। और जहाँ तक बात है रिहाना की, यानी कि रिहाना के किचन की, तो ये वीडियो मैं आज भी उन्हीं की तारीफ़ के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि मैं उनकी बहुत सारी तारीफ़ करूँ जो वो डिज़र्व करती हैं। तो चंद एक थोड़े नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे और मैंने उनका बिल्कुल माइंड नहीं किया, क्योंकि मैं यूट्यूब पर काम कर रही हूँ और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें अच्छाई भी सुनने को मिलेगी और नेगेटिविटी भी हमें सुनने को मिलेगी और बर्दाश्त भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ क्लैरिफाई नहीं कर सकते और मैं करना भी नहीं चाहती। है तो हर एक यूट्यूबर को अच्छे और बुरे दोनों तरह के कमेंट्स आते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे जो कमेंट्स आए तो वो कुछ इस तरह के थे कि मैं रिहाना को क्यों कर रही हूँ इस तरह से, क्यों उसको लेकर आगे बढ़ रही हूँ। तो मैं यहाँ पर उन सबको बताना चाहूँगी कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, क्योंकि रिहाना ने जो कुछ किया है उसको सिर्फ़ और सिर्फ मैं उसको एक तरह से एक्सपोज़ कर रही हूँ। इसके अलावा मैं उसको लेकर आगे नहीं बढ़ रही और ना ही मैं उसको लेकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। और दूसरी बात, अव्वल तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, लेकिन दूसरी बात चलो मान लेते हैं कि मैं ऐसा कर भी रही हूँ, तो ये तो हमें रिहाना का किचन ने खुद सिखाया है। वो हम सबको, उन्होंने जो ग्रुप में थे तो उनको रिहाना का किचन ने ही सिखाया है कि इस तरह लोगों को लेकर उनके ऊपर, उनके कंधों पर स्पेशली पाँव रख कर आगे बढ़ा जाता है, वरना यहाँ पर कामयाबी नहीं मिलनी। तो खैर मैं तो ऐसा कुछ कर भी नहीं रही। और अगर आप लोगों ने रिहाना की ये सारी चीज़ें ना नोट की, थोड़ी सी पुरानी वीडियोस जाकर ज़रूर देखिएगा कि जब वो सिर्फ़ और सिर्फ रिव्यूज़ देती थी, और रिव्यू देती थी वो सिर्फ बड़े चैनल पर। और कुछ कमेंट ऐसे भी थे कि जिसमें लोगों ने पूछा कि स्ट्राइक किसने दी थी और क्या वो स्ट्राइक ओरिजिनल थी या फेक थी। तो उन सबको बताती चलूँ कि स्ट्राइक जो है अंबर नाज ने दी, और वो एक तरह से रिहाना ने खुद अंबर को इश्तियाल दिलाकर, यानी कि गुस्सा दिलाकर दिलवाई थी, क्योंकि अंबर ने तो पहले वार्निंग दे दी थी रिहाना को, पर ये मानी नहीं। तो इस तरह से ये सारा एक ड्रामा रिहाना ने क्रिएट किया था। और खैर वो बात तो मैंने पिछली वीडियो में भी की है कि मेरा चैनल तो 2-3 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ग्रो नहीं हो रहा, तो क्या ऐसा किया जाए। तो काफ़ी दिमाग लड़ाने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि किसी बड़े यूट्यूबर से पंगा लिया जाए और फिर सारा रोना धोना और ये सब कुछ करूँगी, तो और उनके खिलाफ वीडियो बनाऊंगी, तो हो सकता है कि वायरल हो जाए वीडियो, या फिर 3 स्ट्राइक के बाद डिलीट हो। आखिर नैया पार तो लगेगी ना, आर होगी या पार होगी, कुछ तो फैसला होगा। और ये अमर नाज की बैड लक थी कि रिहाना ने ये टारगेट जो है अंबर को किया, और सारा जो ड्रामा था अंबर के लिए मतलब एक तरह से जाल बिछाया। और वो सब कुछ हमारी आंखों देखा है, हम सब ग्रुप में थे तो हमें हर चीज़ का अंदाज़ा था। बस गलती ये थी कि हमने उस टाइम ही एक्सपोज नहीं किया। और बाद में तो खैर मेरी साथी यूट्यूबर्स भी इस चीज़ पर काफ़ी, मैंने खुद भी बनाई थी। लेकिन अब रिहाना जो है वो सितारा को लेकर आगे बढ़ रही हैं, और मुझे कोई मसला नहीं, वो जिसको मर्ज़ी लेकर आगे बढ़ें। लेकिन जब रिहाना का अपना काम ख़त्म हो जाता है, या जब वो देखती हैं कि अब ये बंदा इतने काम का नहीं रहा, तो वो जो है पीछे हो जाती हैं, और एक तरह जैसे हम टिश्यू यूज़ करके फेंक देते हैं ना, बिल्कुल वो वाला वो करती हैं। तो मैं उन तमाम लेडीज़ को स्पेशली कहूँगी जिन्होंने अभी अभी अपना चैनल स्टार्ट किया है, तो वो रिहाना की बातों में बिल्कुल भी मत आइए, क्योंकि ये बड़ी मीठी मीठी बातें करती हैं और बहुत खुद को नेक और पारसा साबित करने की कोशिश में लगी रहती हैं, लेकिन अंदर से कुछ और ही सीन है। तो अगर आप लोगों ने अपना चैनल ग्रो करवाना ही है, तो आप सितारा की बेशक मिन्नतें कर लें या किसी और की कर लें, लेकिन रिहाना के पास आप कभी भी मत जाइए। भले वो फ्री में भी शॉर्ट आउट दे तो भी मत जाएं, क्योंकि वो किसी न किसी मोड़ पर आपको ज़रूर यूज़ कर रही होगी या करेगी आइंदा। तो और आपके स्क्रीनशॉट तो कभी भी रिहाना के पास महफूज नहीं हो सकते। तो जो बात भी करें आप इनबॉक्स में या कमेंट्स में, जब भी
तो ये ध्यान रखें कोई ऐसी वैसी बात बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि आपका स्क्रीनशॉट बिला वजह ही कहीं ना कहीं पहुंच रहा होगा। तो ये चीज़ जो है ना, पत्थर पर लकीर है, आप लोग मेरी ये बात ध्यान रखिएगा। और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स और भी मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगी, क्योंकि उन्होंने भी ये सारी चीज़ें नोट की होंगी और उनके साथ भी सब कुछ हुआ होगा। तो खैर, हर एक का अपना ज़मीर है जो जिस तरह से वो करना चाहें, लेकिन यहाँ पर ना बिल्कुल भी भरोसा किसी पर भी नहीं किया जा सकता। और नए आने वाले जो हैं ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि वाईटी पर कोई भी किसी का है ख्वाह नहीं है, दोस्त नहीं होता। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।